आज हम लोग कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 13C देखेंगे, जिसमें आज हमको सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारे लिखा है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। अब बात सुनिए, हमें जो पहला दे रहा है पहले वो लिखेंगे। हमें दे रहा है पहले कि विमाओं के दे रहा है, फिर आगे कह रहा है घनाभ को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर का व्यास। तो चांदी का व्यास, चांदी के सिक्के का व्यास दे रहा है, चांदी के सिक्के का व्यास। व्यास हमें दे रहा है 1.75 सेंटीमीटर। हमें पता है व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितने करेगा, 1.75/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, दशमलव हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। तो आर का मान कितना है, 7/8 सेंटीमीटर। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि जो दे रहा है कि और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी, मतलब 2 मिलीमीटर मोटाई, जो मोटाई होगी वही उसकी ऊंचाई होती है। तो मतलब कि एच कितना दे रहा है, 2 मिलीमीटर। एच हमें दे रहा है 2 मिलीमीटर। अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर में हमारे 10 सेंटीमीटर होते हैं, हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। अगर हमें, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में था और ये हमारा मिलीमीटर में है, अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसे तो कितना करेंगे, 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें 10 से भाग देना पड़ेगा तब हमारा सेंटीमीटर में आएगा। 2 पंचे 10, तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई, 1/5 सेंटीमीटर। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब आगे हमसे कह रहा है सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सिक्के जो हमारे घनाभ है, बेलनाकार घनाभ कह रहा है, तो सिक्के बेलन के आकार है। तो पहले निकालेंगे बेलनाकार, मतलब बेलनाकार सिक्कों का आयतन। आयतन निकालेंगे तभी तो हमें पता है सिक्कों को पिघलाया जा रहा है। जब पिघलाई जाती है कोई चीज तो हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सिक्कों बेलनाकार सिक्के का आयतन। बेलनाकार सिक्के का आयतन, बेलनाकार सिक्के का आयतन। अच्छा, हम बात करें बेलन के आयतन की, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रहा है, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/5। फिर इंटू एच का मान कितना, सॉरी आर का मान 7/8 है, तो 7/8 इंटू कितना हो जाएगा, 7/8। एच का मान कितना दे रहा है, 1/5। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब हम 7 से 7 काट देंगे। अब देखिए 2 के पार्ट्स काटेंगे, 11 दूना 22, 2 चौको 8, 11 सत्ते 77, तो 70 एकम 77। कितना है, 77 और बटे ये आया 4 गुणा 8 गुणा 5 सेंटीमीटर। आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने निकाले बेलनाकार सिक्कों का आयतन। अब हमें एक आगे भाषा कह रहा है विमाओं जो दे रहा है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू कितना दे रहा है, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ है। हमें एक बात पता है, हमें हमारा जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। हमें पता है जो सबसे बड़ा होता है वही लंबाई होती है। पहले लंबाई फिर गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसके बाद जो मान होगा वो चौड़ाई के होगा। मतलब कि हमें जो दे रहा है जो 10 सेंटीमीटर है ये हमारी क्या है, लंबाई का। हमें देखिए तो ऐसे भी दिए, विमाएं दे रहा है, विमाएं कितनी दे रहा है, 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर और गुणा कितना दे रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। ठीक, अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है, पहले हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, अब जब हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई। यही होता है कि नहीं होता है। इतनी बात सभी को कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अब देखिए लंबाई, हमने बताया जो सबसे बड़ा मान होता है वह लंबाई का होता है, उसके बाद क्या होती है चौड़ाई, चौड़ाई फिर उसके बाद जो मान होता है वह चौड़ाई का, और सबसे छोटा मान ऊंचाई का होता है। अब बात होगा लंबाई 10, चौड़ाई 5.5, ऊंचाई कितनी दे रहे हो, 3.5। इतनी बात सभी को कंफर्म है ना। होगा दशमलव हटेबे 0 बढ़ेबे, दशमलव हटेबे 0 बढ़ेबे, 10 से 10 कट जी कि न कट जी। 5 दूना 10 और 11 25 55 और 11 इंटू 35 बटे कितना आएगा, 2। इतनी बात सबका कंफर्म है ना। हमें बताने करा है, कई लोग कहते हैं चांदी को सिक्कों को पिघलाया जाता है, तो मतलब पिघलाने पर हमें सिक्के बताने थे। तो सिक्कों की संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
अब हमें सिक्कों की संख्या बतानी थी। जब सिक्कों की संख्या बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो घनाभ का आयतन आया है उसमें हम बेलनाकार जो सिक्के का आयतन था उससे भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, अब जब सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन या बेलनाकार सिक्कों का आयतन। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे कितना हो जाएगा, सिक्के का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन कितना दे रहा है, 11 इंटू 35 बटे कितना निकला है, 2। फिर बटे इसका मान निकला है 77 बटे 4 गुणा 8 गुणा 5। कितना आएगा वह हमारा होगा सिक्कों का, मतलब सिक्कों की संख्या होगी। अब देखिए हमें पता है कि ये इसके साथ गुणा कराता है, ये इसके साथ गुणा कराता है ना, इतनी बात सभी को पता होगी। तो लिखा है 11 इंटू 35 फिर गुणा 4 गुणा 8 गुणा 5 बटे 2 गुणा कितना हो जाएगा 77। 11 सते 77, 7 पना 35, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 8 पंचे 40, 40 दे हम 400। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 400। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। मतलब 3 छोटे छोटे गोला है, उनका पिघलाव जाता है, एक बड़ा गोला बना हो जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या बताने का। अब बात सुनो बहुआ, हमको और जब जब कौन चीज का पिघलाव जी, जब जब कौन चीज का पिघलाव जी तब तब आयतन ज्ञात की जाती है। जब जब कौन चीज का पिघलाव जी तब तब आयतन ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, हमें त्रिज्या के अनुसार दे रहा है R1 का मान कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर, R2 का मान दे रहा है 8 सेंटीमीटर और R3 का मान कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। अब बात सुनिए, 3 मान दे रहा है हमें, मतलब कि ये 3 छोटे छोटे गोले हैं, इनको पिघलाया जा रहा है, पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो बड़ा गोला मतलब नया गोला लिखेंगे। नए गोले का जब किसी चीज को पिघलाया जाता है तब तक हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे नए गोले का आयतन बराबर, नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का, तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन। अब बात सुनिए, अच्छा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 3 गोले हैं तो मतलब कि पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। तो पहले गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई, पहला गोला तो त्रिज्या कितनी R1, तो R1 का क्यूब। बस समझ में आ रही नहीं आ रही। फिर वो दूसरा गोला तो 4/3 पाई R2 का क्यूब, फिर प्लस तीसरा गोला 4/3 पाई R3 का क्यूब। 3 छोटे छोटे गोले थे, तीनों छोटों को जब हम जोड़ेंगे वो एक साथ पिघलाएंगे तभी हमें बड़ा गोला प्राप्त होगा। अब देखिए 4/3 पाई R क्यूब, अगर हम गौर से देखें तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई तीनों में, तो तीनों से हम कॉमन कर लेंगे। 4/3 पाई हम तीनों से कॉमन करेंगे, जब तीनों से कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा R1 का क्यूब, ये हो जाएगा R2 का क्यूब, वो हो जाएगा R3 का क्यूब। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये क्या लिखा है R का क्यूब बराबर R1 का मान कितना दे रहा है 6, तो 6 का क्यूब प्लस R2 का मान कितना दे रहा है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस ये R3 का मान कितना दे रहा है 10, तो 10 का क्यूब। इतनी बात सभी को क्लियर है ना। अब देखिए R3 का बराबर 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का 512 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? R3 इनको जब सबको जोड़ेंगे, देखिए 6 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, ठीक 0 1 1 2, ठीक 5 2 7, ये कितना बचा 1, कितना है 1728। अब अगर बात करें, अब हमारा कितना है R क्यूब बराबर आया है 1728। 1728 की बात करें तो 1728 किसका घन होता है 12 का। 1728 हम बात करें तो 1728 को पहले 2 के पार से काटेंगे तो 2 2 8 16, इधर बचा 2 6 12, 2 और 4 दूना 8, फिर 2 चौको 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 16 दूना 25, फिर 2 से ना 10 दूना 20, 2 8 16, फिर 2 से ना तो 54 दूना 108, फिर 2 से काटेंगे 27 दूना 54, फिर
फिर 3 से काट 3 3 9, फिर 9 3 27 होता है, फिर 3 3 3 9, 3 1 3। हमें पता है घन निकालना है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। जब घन निकालना होता है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये 3 का एक जोड़ा, ये 3 का एक जोड़ा, ये 3 का एक, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 का घन होता है। तो मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब। ठीक, 3 से 3 काट देंगे तो r बराबर कितना आएगा 12। तो नए गोले की त्रिज्या या बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई हमें बताना है। मतलब कोई गोला है, कोई गोला है, उसकी त्रिज्या दे रहा है 4.2 सेंटीमीटर और उसे पिघलाया जा रहा है। फिर हमें बता रहा है कि 12 सेंटीमीटर और बेलन के रूप में ढाला जाता है। अब जब ढाला जा रहा है तो बेलन और जो गोला है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब बात सुनिए, हमें देखिए तो त्रिज्या कितनी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की हमें पहले r1 मान लेते हैं गोले की त्रिज्या, तो r1 कितना दे रहा है 4.2 सेंटीमीटर। अब गोला है, हमने यह बात बताई कि जब अगर किसी चीज को पिघलाया जाएगा तो हम आयतन ज्ञात करेंगे। जब किसी चीज को पिघलाया जाएगा तो क्या ज्ञात करेंगे आयतन। तो पहले गोला है तो हम क्या निकालेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये तो होता है ना गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए तो 4/3 पाई का मान होता है 22/7, r का मान हमें दे रहा है 4.2, तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, कितनी बार रखेंगे 3 बार, क्योंकि क्यूब लगा है। इतनी बात कंफर्म होगी सभी को। अब अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। अब बात सुनिए, अगर हम 7 के बराबर तो 7 छंग 42, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, हमें मिला कितना 22। फिर गुणा 42 और गुणा कितना है 42 बटे नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। आयतन है, आयतन मतलब आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर। आयतन का मात्रक का होता है घन सेंटीमीटर। अब बात की जाए, हमें नेक्स्ट आगे कह रहा है कि जो त्रिज्या मतलब कि जो त्रिज्या है, अब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जा रहा है। तो त्रिज्या अब R2 कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। R2 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब अगर 6 सेंटीमीटर R2 बेलन के रूप में ढाला जा रहा है तो हम क्या लगाएंगे बेलन का आयतन। बट हमें बेलन की ऊंचाई बतानी है तो बेलन की ऊंचाई हमने h ही मान ली। बेलन की ऊंचाई हमने कितनी मान ली h, तो h बराबर कितना हो गया h। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब हम क्या ज्ञात करेंगे पहले बेलन का आयतन। अब हम जब बेलन का आयतन, बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 6 दे रहा है, स्क्वायर लगा 2 बार रख देंगे 6 × 6, h का मान कितना हुआ h। इतनी बात सभी को कंफर्म है। अब गोले को जो गोले का मतलब गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जा रहा है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। भाई अगर हमसे कोई चीज बनाई जा रही है तो वह चीज हमारे बराबर हुई ना। तो जब बराबर करके तो बेलन गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा बेलन के। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन के आयतन के हम क्या करेंगे बराबर। तो गोले का आयतन निकला था हमारा 22 गुणा 42 बटे कितना निकला है 5 गुणा 5 बराबर बेलन का आयतन 22/7 गुणा 6 गुणा h। अब बात हुआ, अगर हम बात करें तो 22 से 22 हमारा कट जाएगा है ना। अगर बात करें तो 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 22 से 22 हमने काट दिया। ऊपर बचा कितना 7। अब देखिए इधर बचा हमारा कितना, यह बचा 7 और यह बचा 7, तो 7 गुणा 7। फिर नीचे कितना लिखा है 5 × 25, 25 पंचे 125, नीचे बचा 125 बराबर। देखिए हमारा ऊपर h बचा, नीचे कितना बचा 7, तो ऊपर h बचा नीचे कितना बचा 7, बटे वाला हमेशा कहा जाता है गुणा में। तो 7 गुणा 7 ये कितना हो जाएगा गुणा 7 बटे कितना लिखा है 125 बराबर कितना लिखा है h। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो 343 बटे कितना हो जाएगा 125 बराबर क्या लिखा है h। अगर हम 125 का भाग 343 में देंगे तो देखिए कितना आएगा 125 भाजक 343 करेंगे तो 343 करेंगे 125 गुना 250, 3 बार दे लेते हैं। 3 बार अगर जाएगा तो 12 से 36 ज़्यादा 2 बार, तो कितना आएगा 250 घटाएंगे 3
14 में 5 गया कितना बचा 9। इतनी बार सभी को कंफर्म होगी। अब 125 का भाग 93 में ले जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 4 5 6 7 बार जाएगा, 7 पना 35, अगर बात करें 8 बार चला जाएगा, 8 में को गुणा कराएंगे 7 पना 35 हासिल 3 बार 7 84, 84 और 3 कितना होता है 87, 10 में 5 गए 5, 12 में 7 चले गए, कितना बचा 5, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाने के कितनी बार जाएगा 8 36 8 45, 4 बार चला जाएगा समथिंग, 4 बार करेंगे तो देखिए समथिंग कितना आएगा, जो काटेंगे तो कितना आएगा 2.74 बराबर क्या हो जाएगा h, ये हमारा h का मान होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। एक मतलब बेलन के आकार का बर्तन है, वो पूरी आइसक्रीम से भरे हुए हैं। खा रहा है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि व्यास 6 सेंटीमीटर शंकुआकार मतलब शंकु के आकार से पूरी आइसक्रीम भरी जानी है। फिर क्या करो है, जिसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा और उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करी, जो मतलब कि हमें आइसक्रीम से भरो है, उन शंकुओं की संख्या बताएगा जो आइसक्रीम से भरो है। आदर्श देखो हुआ, एक बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह एक बेलन के आकार का बर्तन है, पूरा आइसक्रीम से भरो है, एक शंकु के आकार का है। तो एक बेलन के आकार का बर्तन है, मान लो जो बेलन के आकार का बर्तन है, बेलन है ये मान लीजिए आइसक्रीम भरी है, पूरा आइसक्रीम से भरो है। फिर एक शंकु बनो है, वो आइसक्रीम से भरो है, ये शंकु है, ये पूरा आइसक्रीम से भरो है। तो उनका भर दो, ठीक। अब बात सुनो, हमसे कह रहा है कि जो बेलन की जो मतलब जिसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है 15, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हमें दे रहा है, ठीक। अब एक बात बताएं आगे, देखिए कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर जो शंकु की आकार की है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आए होगा सबका है। अब बात सुनो, अब हमसे कहा कि वो व्यास 4, व्यास कितना दे रहा हो 12 सेंटीमीटर, व्यास दे रहा हो 12 सेंटीमीटर, व्यास की आधी क्या होती त्रिज्या होती, व्यास की आधी क्या होती त्रिज्या, तो r बराबर कितना निकले 6 सेंटीमीटर। इतनी बात सबका कंफर्म है। ऊंचाई h मतलब कितना दे रहा हो 15 सेंटीमीटर, वो पहले निकाल लेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे ना, पहले बेलन का आयतन निकलवे, फिर शंकु का आयतन निकलवे, एक जो अर्धगोलाकार बना रहो तो शंकु का आयतन और अर्धगोलाकार का आयतन मतलब ये पूरा एक है, इनका जोड़ देवे और बाद में बेलन के आयतन से भाग दे, तो मतलब कि आइसक्रीम संख्या पता चलेगी। अब आगे देखो तो फिर अब क्या लगे बेलन का आयतन, बेलन या लिख दो बेलनाकार भाग मतलब जिसमें आइसक्रीम भरी उसका आयतन है, तो बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन की बात की जाए तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रहा होगा 6, स्क्वायर लगा कितनी बार रखेंगे 2 बार, तो कितना हो जाएगा 6 × 6 और एच का मान कितना दे रहा 15। इतनी बात सभी को कंफर्म है कि नहीं कंफर्म हुआ। आयतन का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर। अब देखो तो एक शंकु बना रहा है, एक अर्धगोलाकार है। अब एक पहले शंकु का आयतन निकाल जाए और फिर अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। अब जब शंकु के आयतन खातिर हमें दे लो, शंकु के आयतन खातिर हमें व्यास दे लो, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी आएगी होगा 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब मगर शंकु के आयतन की बात करें, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। शंकु का आयतन, अरे भैया देखो एक का कैपिटल आर मान लो, एक का कैपिटल एच। शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा कैपिटल एच। भाई शंकु है अलग अलग मान लो, ठीक है। आप समझ में आ रही है हुआ 1/3 पाई का मान 22/7
हुआ आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रहा हो 3, तो 3 गुणा 3, एच का मान कितना दे रहा हो 12, एक 3 से 3 काट लेंगे, काट लेंगे, पर बची 22 गुणा 3 गुणा 12 गुणा बटे 7 जो धन सेंटीमीटर। अब देखो तो शंकु के ऊपर एक अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का आयतन निकाल लेवे और मतलब फिर शंकु और अर्धगोले दोनों का जोड़ देवे और दोनों के भाग दे बेलन वाले में, तो हमें आइसक्रीम की संख्या पता चली कितनी आइसक्रीम बनेगा है। तो कहा कर भी हुआ, अब बात पहले निकालिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हुआ देखो 2/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रहा था 3 है ना, शंकु वाला है, शंकु के आकार का है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 से 3 काट देंगे कि नहीं काट देंगे, इतनी बात सभी को कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म, ठीक। अब तो हमारा अर्धगोले का आयतन कितना है 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 3 बटे में कितना है 7। अब हम अर्धगोले और शंकु के आयतन को दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें जब जो जितना आएगा जोड़ने पर वो बेलन के आयतन से भाग दे देंगे, हमें आइसक्रीम की संख्या पता चल जाएगी। तो इतना पहले नोट करिए, देखो हुआ। अब एक ही पहले शंकु का आयतन निकल जाओ, एक अर्धगोले का आयतन निकल जाओ। अब शंकु और अर्धगोले के आयतन जोड़ देंगे और फिर उसके बाद बेलन के आयतन में कितना भाग दे देंगे, तो हम बता देंगे आइसक्रीम की संख्या कितनी है। तो पहले कार्य फिर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस का हुआ अर्धगोले का आयतन। अच्छा एक बात सुनिए आप हमारी, शंकु का आयतन दे रहा है 22 गुणा 3 गुणा 12 बटे कितना निकला 7 प्लस इसका मान कितना दे रहा है 22 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 3 बटे में 7। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 7, एलसीएम 7 आ गया, ये हो जाएगा 22 गुणा 12 36 प्लस ये 22 3 3 का 9 9 गुना कितना होता है हुआ 18। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? अच्छा देखिए ये इतना आया। अब बात करते हैं किसकी, अगर इनको हम देखें तो इसमें 22 और 22 दोनों में कॉमन है, तो हम 22/7 कॉमन कर लेंगे। जब 22/7 कॉमन करेंगे अंदर बचेगा 36 प्लस का कितना बचेगा 18। अब 22/7 जोड़ेंगे 8 6 14 3 1 4 कितना होता है 5 कितना है 54, तो 22 गुणित 54 बटे में कितना है 60। अब हमें आइसक्रीम की संख्या बतानी थी, आइसक्रीम की संख्या जब बताएंगे तो हमने बताया था जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन से भाग दे देंगे, तो शंकु बेलन का आयतन हमारा ये था और शंकु का आयतन ये आया था, तो क्या लिखेंगे आइसक्रीम की संख्या बराबर आइसक्रीम की संख्या, तो आइसक्रीम की संख्या ये बेलन का आयतन था और हम इसमें शंकु के आयतन से क्या करेंगे भाग देंगे। जब शंकु के आयतन से हम भाग देंगे तो शंकु का आयतन कितना था हमारा 22 गुणा 54 बटे में कितना लिखा है 7, 22 से बटे 60 से 22/7 कट गया, 4 का 54 3 दूना 6 3 3 का 9 3 5 15 और 5 दूना 10, तो आइसक्रीम की संख्या कितनी आ गई 10। यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।